मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनसी चिल्ड्रन अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th क्लास के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के पिछले ही वीडियो के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था आवोगाद्रो नंबर के बारे में। तो आइए आवोगाद्रो नंबर जो है उससे पहले हम लोग आवोगाद्रो हाइपोथेसिस पढ़ेंगे कि वो क्या है, उसके अंदर ही आवोगाद्रो नंबर के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आवोगाद्रो हाइपोथेसिस। क्लियर? तो आवोगाद्रो हाइपोथेसिस के बारे में बात करते हैं। अगर आवोगाद्रो हाइपोथेसिस की हिस्ट्री के बारे में हम बात करें कि ये ओरिजिन कहां से हुआ था इसका, तो हिस्ट्री जो है उससे हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमें एक और हाइपोथेसिस पढ़नी पड़ेगी जिसको बर्जीलियस ने जो है वो बताया था। तो पहले हम बर्जीलियस की हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। बर्जीलियस हाइपोथेसिस, बर्जीलियस हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बर्जीलियस ने ये कहा कहता कि अगर इक्वल नंबर हो, इक्वल वॉल्यूम हो, करना इक्वल वॉल्यूम हो, ये दो कंटेनर है, ये इक्वल वॉल्यूम है, इसके अंदर दोनों का इक्वल वॉल्यूम है। इक्वल वॉल्यूम में अगर दो गैसें हों तो उन दोनों गैसों के जो मॉलिक्यूल जो एटम्स हैं वो भी आपस में सेम होंगे एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। ठीक है, दोबारा सुनिए, एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर same volume of gases contain same number of atoms। तो ये बर्जीलियस की हाइपोथेसिस थी। मैं आपको बर्जीलियस हाइपोथेसिस जो है उसको एक एग्जांपल से बता देता हूं कि बर्जीलियस ने क्या कहा था। उसने कहा था कि अगर सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर दो अलग अलग गैसों को लिया जाए तो अगर वॉल्यूम सेम है तो गैसों के अंदर जो एटम होंगे उनके नंबर्स भी सेम ही होंगे। अब बर्जीलियस हाइपोथेसिस जो है उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमने एक लॉ पढ़ा था, देखिए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्लोरीन और इधर बनता है HCl। यहां पर बात करते हैं हम वन वॉल्यूम और ये टू वॉल्यूम बनता है, टू वॉल्यूम। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी बात करें तो इसमें कितना वॉल्यूम है, टू वॉल्यूम है, ये भी टू वॉल्यूम है, तो दोनों तरफ क्या होंगे, इस तरफ और इस तरफ नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएंगे, सेम होंगे। अब बर्जीलियस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अगर इसको हम ऐसे देखें कि अगर इसके अंदर वन वॉल्यूम है, इसमें वन वॉल्यूम है, दोनों का नंबर ऑफ एटम सेम होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं एटम की तो मान लेते हैं कि यहां पर n एटम है और यहां पर n एटम है। ओके, तो यहां जस्ट 2n हो जाएगा ना, n plus n 2n एटम हो जाएंगे। फिर इसके बाद ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक एटम है, यहां पर यहां एक एटम है, यहां पे भी एक एटम है, तो यहां कितने होने चाहिए 2 एटम हो जाएंगे। क्लियर? ये 2 एटम होंगे। अब हम इस क्वेश्चन को ऐसे देखेंगे कि अगर यहां हमें एक एटम बनाना हो तो फिर यहां और यहां कितने होंगे। तो देखिए, एक एटम अगर बनाना है तो क्लोरीन का कितना, हाफ एटम लगेगा, और हाइड्रोजन जो है उसका कितना लगेगा, हाफ एटम लगेगा। क्लियर? यानी हाफ एटम हाइड्रोजन का और हाफ एटम क्लोरीन का, और फिर वन एटम जो है वो HCl का बनेगा। अब इन दोनों को देखकर, इसको और इसको देखकर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर नहीं आया तो मैं बताता हूं कि कोई भी एटम जिसको हम
स्फीयर मान लेते हैं, स्फीयर मानते हैं, वो हाफ कैसे हो सकता है? कोई एटम हाफ कैसे हो सकता है? डाल्टन ने कहा था कि जो है एटम जो है वो स्फेरिकल होते हैं, कंप्लीट होते हैं, और सबसे बड़ी बात डाल्टन ने कहा था कि एटम जो है अनडिवाइडेबल होते हैं। तो ये तो डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब हाफ एटम इसका, तो हाफ करना पड़ेगा ना, उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये भी हाफ। मतलब क्या हुआ कि ये जो ब्राजीलियस हाइपोथेसिस थी, ब्राजीलियस हाइपोथेसिस थी, वो क्या होगी यहां पर फेल हो गई। ठीक है, क्योंकि एटम जो है वो हाफ नहीं हो सकते, जबकि इसके अकॉर्डिंग एक एटम बनाने के लिए हमें हाफ करना पड़ेगा। तो ये डाल्टन लॉ को फुलफिल नहीं करता। और आगे अगर हम बात करें तो आगे जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है उसको भी फुलफिल नहीं करता, क्योंकि एटम को हाफ करना पड़ता है। तो फिर इसका इलाज क्या किया? भाई ये हाफ एटम हुआ, ये हाफ एटम हुआ, तो ये गलत हो रहा है, इसको सही किसने किया? तो सही इसको किया आवोगाद्रो ने। आवोगाद्रो ने फिर इसी को लेकर इसके ऊपर बेस्ड जो है एक नई थ्योरी दी, और वो नई थ्योरी जो है उस थ्योरी को ही हम आवोगाद्रो हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो आवोगाद्रो हाइपोथेसिस जो है वो क्या है, देखिए हम इसको समझ लेते हैं। आवोगाद्रो हाइपोथेसिस क्या है? देखिए, आवोगाद्रो ने ये कहा कि भाई कोई भी जो सब्सटेंस है ना, वो दो तरीके में एग्जिस्ट करता है, टू पार्ट में एग्जिस्ट करता है। तो वो उसके दो एग्जिस्टेंस कौन कौन सी हैं? तो एक एग्जिस्टेंस तो है एटम, और दूसरी है मॉलिक्यूल। यहां उसने फर्स्ट टाइम मॉलिक्यूल वर्ड जो है वो दिया कि मॉलिक्यूल भी होते हैं। और फिर उसने क्या किया, एटम की जो डेफिनेशन थी उसको बदलकर और मॉलिक्यूल के लिए दिया। तो मॉलिक्यूल के लिए उसने क्या डेफिनेशन दी? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज एटम। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल जो जिसका जो है फ्री एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, मे और मे नॉट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसको एटम कहते हैं। लेकिन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस कैपेबल टू इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। जो हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा, ऑलवेज इंडिपेंडेंट, उसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स और एटम में क्या डिफरेंसेस हैं? इसका जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और ये जो है मॉलिक्यूल, ये ऑलवेज इंडिपेंडेंट रहेगा। एग्जाम्पल देखो, एटम के एग्जाम्पल जैसे देखो, एटम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, हीलियम। अब इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी फ्री एग्जिस्टेंस है, कुछ की नहीं है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ। ठीक है, सोडियम की फ्री एग्जिस्टेंस हो सकती है, और कार्बन जो है उसकी फ्री एग्जिस्टेंस हो सकती है, बट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो हमेशा इस फॉर्म में रहेंगे, O2 N2 इस फॉर्म में रहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये जो है ये मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा इस फॉर्म के अंदर रहेंगे। अब हम क्या करते हैं, जो आवोगाद्रो हाइपोथेसिस है, अब वो क्या है उसकी हम बात कर लेते हैं। क्योंकि उसने मॉलिक्यूल के बारे में बताया था आवोगाद्रो ने, तो फिर उसने क्या हाइपोथेसिस दी? उसने ये कहा कि सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर
सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर, और अगर वॉल्यूम भी क्या हो, सेम वॉल्यूम हो, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी सेम। तो ब्राजीलियस ने क्या कहा था कि एटम सेम होते हैं, लेकिन एटम के कंसेप्ट को आवोगाद्रो ने चेंज करा। उसने कहा कि सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर, सेम वॉल्यूम हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, फिर उसके अंदर सेम होंगे। ये उसका कंसेप्ट था। अगर हम एक डायग्राम की मदद से समझें तो इसका मतलब ये होगा, देखिए ये कोई 3 कंटेनर हैं, these are 3 different container with the same volume, okay, same volume है, और तीनों में अलग अलग गैसेस जो है वो भरी हुई। तो इसमें 1 लीटर हाइड्रोजन है, 1 लीटर ऑक्सीजन है और 1 लीटर नाइट्रोजन है। तो ये इसके अंदर भरी हुई है। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू आवोगाद्रो हाइपोथेसिस, ये देखिए ये मॉलिक्यूल लिखे मैंने ना, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पर एटम नहीं लिखे हुए हैं, ध्यान से चेक करो, ये मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं। तो आवोगाद्रो के अकॉर्डिंग इन तीनों ही कंटेनर के अंदर सेम वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम सेम, प्रेशर सेम और टेम्परेचर सेम, मतलब तीनों चीजें सेम हैं। तो फिर तीनों चीजें सेम होने पर क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर है? तो ये हाइपोथेसिस जो थी आवोगाद्रो हाइपोथेसिस थी। अब हम एक चीज और यहां पर सीख लेते हैं कि जैसे अभी मैंने ये एग्जांपल लिखा था H2Cl2 2HCl, ऐसे लिखा था ना, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसको, ये देखिए ब्राजीलियस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग लिखता हूं, तो हाइड्रोजन को एक एटम माना, Cl को एक एटम माना और HCl बना, ऐसी तो है। और फिर इसको क्या करना पड़ेगा भाई, अगर ये एक है, अगर ये 1 है, ठीक है, अगर ये 1 है तो ये इसका हाफ लेना पड़ेगा और इसका हाफ लेना पड़ेगा, ऐसे तो हमने करा था, तो फिर ये तो गलत हो गया। अब आप इसको ऐसे करो, आवोगाद्रो हाइपोथेसिस से समझो। वो कह रहे हैं कि H2 मतलब मॉलिक्यूल रहेगा, मॉलिक्यूल बनेगा गैस का, और यहाँ पे Cl2 और यहाँ पे क्या होगा HCl 2HCl। तो देखो इस H2 का तो हाफ कर सकते हैं ना अपने, H2 को हाफ करेंगे तो एक H बचेगा, एक H बचेगा, Cl2 को हाफ करेंगे तो एक H, एक Cl और एक Cl बचेगा, और फिर जाके 2HCl बनेगा। अब आपने ये सोचा सर 1HCl बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो 1HCl तो बनेंगे, ये देखो 1HCl ही तो बना, और 1HCl के लिए एक H और एक Cl चाहिए, और इस वाले HCl के लिए एक H और एक Cl चाहिए। तो आवोगाद्रो हाइपोथेसिस से जो ये प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही थी, ये क्या हो गई, सॉल्व हो गई। ये हमारी आवोगाद्रो हाइपोथेसिस थी। अब यहाँ पर आवोगाद्रो हाइपोथेसिस से ही एक नया कंसेप्ट जन्म लेता है, और वो कंसेप्ट है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या होता है? तो मोल क्या चीज होते हैं, और जब हम मोल की बात करेंगे तो 1 मोल इज इक्वल टू आ जाएगा 6.023 into 10 to the power 23, और ये वाला जो है इसको हमने नाम दिया
एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर को Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको मोल कंसेप्ट पढ़ाऊंगा कि मोल कंसेप्ट क्या होता है। आज हमने दो चीजें सीखी हैं कि ब्राज़िलियस हाइपोथेसिस क्या थी, और फिर हमने ये सीखा कि उसके अंदर कमी क्या थी, और फिर उस कमी को किसने दूर किया, एवोगाड्रो ने दूर किया। फिर हमने ये पढ़ लिया कि एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या थी, और एवोगाड्रो हाइपोथेसिस हमने सीखकर फिर हम बात करेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। जिस बच्चे को मोल कंसेप्ट नहीं आता, आप समझ लो उसको केमिस्ट्री नहीं आती। तो मोल कंसेप्ट क्या है, ये बेसिक चीज है, ये आपको आनी चाहिए। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।